नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ बिहार कैबिनेट के डिसीजन 22 नवंबर 2023 को। इस कैबिनेट डिसीजन पर स्पष्ट छाप दिखी है बिहार कास्ट सर्वे का, और इससे लगता है कि यदि प्रत्येक राज्य में यह कास्ट सर्वे हो जाए और देश के स्तर पर कास्ट सेंसस हो जाए तो जितने भ्रम की स्थिति है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। बिहार के कास्ट सर्वे ने स्पष्ट कर दिया कि जो एससी हैं, एसटी हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हैं और जो माइनॉरिटी में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी आबादी 85% है, और हिंदुओं की जो उच्च जातियां हैं वो 10.5% और फिर 5 पॉइंट समथिंग इस्लाम धर्म के अपर कास्ट की है। तो स्पष्ट है कि सोशल जस्टिस की आबादी 90% होगी। तो इसका क्या क्या असर हुआ कि बिहार कैबिनेट ने जो कल निर्णय लिया उसमें दिया है कि जो शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में रिजर्वेशन दिया गया है एससी, एसटी, एमबीसी, बीसी को 50% जो पहले मिलता था उसके बदले 65%, उसके लिए अधिनियम 18/2023 है। और बिहार राज्य की सरकारी सेवाओं में जो ये 65% आरक्षण इन वर्गों को दिया गया, उनका अधिनियम नंबर है 19/2023। अपने देश का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 31 ख के अधीन भारत सरकार भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु राज्य सरकार के कैबिनेट ने स्वीकृति दी है, और ये अनुशंसा भेजी जाएगी भारत सरकार को, ताकि 9th शेड्यूल में जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में जाएगा तो ये जुडिशियल रिव्यू से अलग हो जाएगा। ये बहुत बड़ा कदम है, और मैं समझता हूँ कि यदि सभी राज्य सरकारें अपने यहाँ कास्ट सर्वे करती हैं और भारत सरकार कास्ट सेंसस करती है तो जो भी भ्रम की स्थिति है, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक स्थिति हो, रिप्रेजेंटेशन की स्थिति हो, गरीबी की स्थिति हो, ये सारी स्थितियां पता लग जाएगी। तो न केवल भारत सरकार को वरन सभी राज्य सरकारों और यूनियन टेरिटरीज को डिसीजन लेने में आसानी होगी, जैसा कि बिहार सरकार कर रही है और यह दिख रहा है। और यह सामाजिक न्याय के लिए तो निश्चित तौर पर बहुत ही क्रांतिकारी कदम। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें डिसीजन है कि कास्ट सर्वे में जो 94 लाख गरीब परिवार पाए गए हैं, एक्चुअल संख्या है ये 94,33,312। इन सभी परिवारों के एक सदस्य को रोजगार सृजन के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये भी स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। कैबिनेट सर्वे में पाया गया है कि 63,850 परिवार ऐसे हैं जो जिनके पास न घर है और न घर बनाने के लिए ज़मीन है। तो इसके लिए दिया गया है कि ज़मीन खरीदने के लिए जो पहले भूमिहीन व्यक्ति को 60,000 रुपया दिया जाता की व्यवस्था थी, उसे बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है, और उस पर जो घर बनेगा उसके लिए 1,20,000 रुपया प्रति परिवार अलग से दिए जाएंगे। इसकी भी स्वीकृति बिहार कैबिनेट ने 22/11 को दी है। 39 लाख परिवार ऐसे पाए गए हैं जो झोपड़ियों में रह रहे हैं, उन्हें भी पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा, और इसके लिए कैबिनेट ने पारित किया है कि प्रति परिवार 1,20,000 रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद यह है कि सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत अत्यंत निर्धन परिवारों को अब 1 लाख के बदले 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके साथ ही यह भी किया गया कि वर्ष 2013 में जो रघुराम राजन कमेटी ने रिपोर्ट दिया था स्पेशल स्टेटस के लिए राज्य के लिए, जो अब तक पेंडिंग है, 2017 में भी बिहार सरकार ने अनुरोध किया था लेकिन अभी तक पेंडिंग है, इसलिए बिहार कैबिनेट ने डिसीजन किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसकी अनुशंसा भारत सरकार को भेजी जाएगी। इन सभी इम्पोर्टेंट डिसीजंस के साथ ही मैं अनुरोध करना चाह रहा हूँ, बिहार की सरकार जिसका नेतृत्व माननीय श्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और जिसमें डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं,
और 6 पार्टियां इस सरकार में शामिल हैं। उन सभी से मेरा अनुरोध है बिहार वासी होने के नाते कि जब बिहार राज्य की सरकारी सेवाओं में और शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में 65% आरक्षण दिए गए हैं, तो इसी तरह से जो ग्रामीण निकाय हैं, पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, और जो शहरी निकाय हैं, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, उनमें एकल पद सहित, एकल पद जो मुखिया सरपंच का है, प्रमुख उप प्रमुख का है, जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष का है, नगर पंचायत और नगर परिषद में मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का है, और नगर निगम में महापौर उप महापौर के। इन सभी में अनुसूचित जाति के लिए 20%, अनुसूचित जनजाति के लिए 2%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 25% और पिछड़ा वर्ग के लिए 18% पद भी आरक्षित करने की कार्रवाई बिहार सरकार को यथाशीघ्र करनी चाहिए, ताकि ये भी सामाजिक न्याय के लिए बहुत ही बड़ा कदम होगा और इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।